नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं दिन भर इतना व्यस्त रहता हूं, फिर भी कुछ बड़ा क्यों हासिल नहीं कर पाता? क्या आपने महसूस किया है कि आप अपने ऑफिस या बिजनेस में लगातार मेहनत करते हैं, फिर भी टीम से वो परिणाम नहीं मिलते जिनकी आपको उम्मीद थी? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी को समझाने में, गाइड करने में या मोटिवेट करने में आपने बहुत वक्त लगाया हो, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी वैसा परफॉर्म न कर सका जैसा आपने सोचा था? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक आम लेकिन गहरी समस्या है। हर रोज लाखों लोग इसी उलझन में जीते हैं। कैसे कम समय में ज्यादा हासिल करें, कैसे दूसरों से बेहतर काम करवाएं और कैसे खुद को और अपनी टीम को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जटिल लगने वाले सवाल का जवाब सिर्फ 1 मिनट में मिल सकता है? जी हां, सिर्फ 1 मिनट। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई सिर्फ 1 मिनट में मैनेजमेंट, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी का समाधान हो सकता है? यही सोच बदलने के लिए आज हम बात करेंगे उस सरल लेकिन पावरफुल आइडिया की जो केन ब्लैंचार्ड और स्पेंसर जॉनसन ने दुनिया के साथ शेयर किया, द 1 मिनट मैनेजर। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है, एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी, आपकी टीम और आपकी लीडरशिप को पूरी तरह बदल सकता है। और वो भी बिना ओवरथिंक किए, बिना घंटों की मीटिंग्स के और बिना अनगिनत मोटिवेशनल भाषणों के। अब सोचिए, आप रोज कितने छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह उठकर कौन से कपड़े पहनने हैं, नाश्ते में क्या खाना है, ऑफिस में कौन से ईमेल पहले पढ़ने हैं। ये सब निर्णय आप चंद सेकंड्स में लेते हैं। तो फिर अपनी टीम को गाइड करने के लिए, किसी को तारीफ देने के लिए या किसी गलती को सुधारने के लिए हमें घंटों की मीटिंग या भारी भरकम फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ती है? 1 मिनट मैनेजर यही सिखाता है। लीडरशिप का असली कमाल बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटे लेकिन असरदार एक्शंस में होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको एक असली उदाहरण देता हूं। मुंबई के एक यंग एंटरप्रेन्योर को लीजिए। नाम है रोहित। उसने एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की थी। शुरुआत में सब कुछ खुद करता था, क्लाइंट से बात करना, डिजाइन बनवाना, रिपोर्ट भेजना। लेकिन जैसे जैसे टीम बढ़ी, वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। टीम में कंफ्यूजन था, लोग इनिशिएटिव नहीं लेते थे और रोहित को ऐसा लगने लगा कि टीम मैनेज करना किसी सजा से कम नहीं। तब किसी ने उसे 1 मिनट मैनेजर पढ़ने को कहा। उसने 3 आसान से कॉन्सेप्ट सीखे: 1 मिनट गोल्स, 1 मिनट प्रेजिंग्स और 1 मिनट रेप्रिमांड्स। उसने इन्हें सीरियसली अपनाया और सिर्फ 3 महीने में उसका बिजनेस न सिर्फ स्ट्रक्चर्ड हो गया, बल्कि उसकी टीम भी जिम्मेदारी लेने लगी। मीटिंग्स छोटी हो गईं, लेकिन रिजल्ट बड़े हो गए। और सबसे जरूरी बात, रोहित फिर से अपने काम से प्यार करने लगा। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम बिना आपके बोले काम करे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बिजनेस, ऑफिस या आपकी जिंदगी बिना बोझ के बेहतर हो जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि आप एक ऐसे लीडर बने जिनकी मौजूदगी मोटिवेशन से भर दे? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। हम अब गहराई से समझेंगे कि कैसे सिर्फ 1 मिनट की मैनेजमेंट से हम अपने और दूसरों के परफॉर्मेंस को बदल सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ कोई किताब का सारांश नहीं है। ये एक रियल, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड गाइड है जो आप अभी इसी पल से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसे लेंस से लीडरशिप देखेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब सोचिए, आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि जब कोई काम सही से नहीं होता तो असल गलती कहां होती है? क्या वो इंसान गलती करता है या वो जानता ही नहीं कि उसे क्या करना है? ज्यादातर बार हम गलती पकड़ते हैं, लेकिन उलझन की जड़ को नहीं समझते। यहीं से शुरू होता है 1 मिनट गोल्स का कमाल। 1 मिनट गोल्स का मतलब है हर व्यक्ति को, हर टास्क को, हर जिम्मेदारी को एकदम क्लियर, शॉर्ट और सिंपल फॉर्मेट में डिफाइन करना, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। मतलब टारगेट्स इतने आसान और पारदर्शी हों कि कोई भी उन्हें देखकर समझ जाए कि उन्हें क्या करना है और किस तरह करना है। अब एक बहुत आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक टीम लीड हैं और आपने अपने टीम मेंबर को कहा, इस हफ्ते क्लाइंट से अच्छे कम्युनिकेशन बनाए रखना। अब सोचिए,
अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखना, इसका मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए इसका मतलब है दिन में एक बार ईमेल भेजना, किसी के लिए है रोज कॉल करना, और किसी के लिए शायद सिर्फ क्लाइंट का मैसेज सीन कर देना ही काफी है। यानी अगर टारगेट अस्पष्ट होगा तो रिजल्ट भी अनिश्चित होंगे। लेकिन अगर आप उसी बात को यूं कहें, राहुल, इस हफ्ते तुम हर क्लाइंट को सोमवार और गुरुवार को फॉलोअप ईमेल भेजोगे, और अगर 2 दिन में जवाब नहीं आता तो कॉल करके रिमाइंड करोगे। बस 1 मिनट में क्लियर टारगेट सेट। अब ना तो राहुल कंफ्यूज रहेगा और ना ही आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। यही 1 मिनट गोल्स की ताकत है। अब चलिए एक और असली उदाहरण पर चलते हैं। नोएडा की एक कंपनी में रश्मि एचआर मैनेजर थीं। उन्हें हमेशा यही शिकायत रहती थी कि उनके जूनियर काम ठीक से नहीं करते, डेडलाइन मिस करते हैं और खुद से कोई निर्णय नहीं लेते। लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो पता चला कि उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस ही क्लियर नहीं होते थे। वो मानती थीं कि लोग समझ जाएंगे। तभी उन्होंने 1 मिनट मैनेजर से एक सिंपल प्रैक्टिस सीखी। हर हफ्ते वो हर एम्प्लॉय से सिर्फ एक मिनट बैठकर उनके टास्क्स क्लियर करती थीं। बस कोई लंबी मीटिंग नहीं, कोई भारी फाइल्स नहीं। परिणाम, सिर्फ 1 महीने में प्रोडक्टिविटी में 40% का सुधार हुआ। लोग टास्क को लेकर कॉन्फिडेंट थे और सबसे बड़ी बात, रश्मि का स्ट्रेस कम हो गया। अब आप सोचिए, क्या आपके घर, ऑफिस या टीम में ऐसी उलझनें हैं जहां लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दिशा साफ नहीं है? तो सिर्फ 1 मिनट निकालिए और हर जरूरी टास्क को एक पन्ने पर एक लाइन में एकदम क्लियर और मापने योग्य भाषा में लिख दीजिए। यही है 1 मिनट गोल सेटिंग। और इसमें 3 चीजें हमेशा याद रखिए। पहली, टारगेट क्लियर और स्पेसिफिक हो। दूसरी, उसमें टाइम फ्रेम हो, यानी कितने समय में करना है। और तीसरी, रिजल्ट मापने योग्य हो, यानी मेजरेबल हो। अब जरा सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें बार बार बताने की जरूरत पड़ती है कि काम कैसे करना है? या आप खुद भी कभी कभी अनश्योर रहते हैं कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है? तो आज से हर दिन की शुरुआत सिर्फ 1 मिनट की क्लैरिटी से कीजिए। एक कागज उठाइए और सबसे जरूरी 3 काम साफ साफ लिख दीजिए। बस यही पहला कदम है लीडरशिप की दुनिया में आपका असली प्रवेश। और यहां ये बात याद रखिए, अगर गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। लोग तभी मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें साफ पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद है, वरना वे डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब जब हम जान गए कि 1 मिनट गोल्स कैसे क्लैरिटी और डायरेक्शन देते हैं, तो अगला सवाल ये है, जब लोग अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करें? यही लाता है हमें 1 मिनट प्रेजिंग्स की तरफ। अब सोचिए, जब आपने किसी काम को बखूबी पूरा किया हो, अपने पूरे मन से, और किसी ने वो नोटिस भी नहीं किया, तो कैसा लगता है? क्या आप मोटिवेट होते हैं या लगता है जैसे सब कुछ बेकार गया? यही होता है जब हम तारीफ को टालते हैं या उसे इतना देरी से करते हैं कि उसका असर ही चला जाता है। सच्चाई ये है, इंसान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि पहचान और सराहना से चलता है। जब कोई ये कहे, शानदार काम किया, मुझे गर्व है, तो वो शब्द किसी बोनस से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इसीलिए 1 मिनट मैनेजर की दूसरी स्ट्रैटेजी है 1 मिनट प्रेजिंग्स। ये क्या है? बहुत ही सरल सी बात। जब कोई अच्छा काम करे तो तुरंत उसकी तारीफ कीजिए। ना तो लंबी मीटिंग्स, ना 4 पन्नों का फीडबैक, सिर्फ 1 मिनट की ईमानदार, पर्सनल और स्पेसिफिक प्रशंसा। अब ये मत सोचिए कि तारीफ करने का वक्त नहीं है। अगर आपके पास शिकायत करने का वक्त है तो तारीफ करने का भी वक्त होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, तारीफ कभी जेनेरिक नहीं होनी चाहिए। मतलब सिर्फ गुड जॉब या वेरी नाइस कह देने से कुछ नहीं होता। तारीफ तब असर करती है जब वो स्पेसिफिक हो। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपकी टीम में प्रियंका ने एक क्लाइंट की बेहद मुश्किल समस्या को शांतिपूर्वक हैंडल किया। तो आप ये कहें, प्रियंका, जिस तरह से तुमने उस नाराज क्लाइंट को पेशेंस के साथ सुना और बिना डिफेंसिव हुए समाधान दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। इससे हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा। अब सोचिए, जब प्रियंका ये सुनेगी तो वो केवल खुशी नहीं महसूस करेगी, वो अगली बार और बेहतर परफॉर्म करेगी।
आपने सिर्फ 1 मिनट में उसमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी जगा दी। अब जरा ध्यान दें। दिल्ली की एक आईटी कंपनी में विशाल नाम का एक टीम लीड था। बहुत अच्छा टेक्निकल लीडर था, लेकिन उसकी टीम हमेशा डिमोटिवेट रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गलतियों को पकड़ता था। जब भी कोई अच्छा करता तो वो बस चलो ठीक है, आगे बढ़ो कह देता। एक बार उसकी टीम से एक जूनियर ने कहा, सर, क्या आप सिर्फ गलतियां ही देखते हैं? वो पल उसकी आंख खोल देने वाला था। उसने 1 मिनट मैनेजर पढ़ा और अगली मीटिंग से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू की। हर शुक्रवार वो टीम के हर मेंबर को 1-1 मिनट देता और उस हफ्ते की एक अच्छी बात जरूर शेयर करता। कुछ ही हफ्तों में टीम का माहौल बदल गया। लोग इनिशिएटिव लेने लगे, एक दूसरे की भी तारीफ करने लगे और काम के प्रति ओनरशिप बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि उन्हें सिर्फ सुधारने के लिए नहीं देखा जा रहा, बल्कि उनकी मेहनत भी नोट की जा रही है। अब आप सोचिए, क्या आपके घर, ऑफिस या संस्था में ऐसा माहौल है जहां तारीफ खुलकर होती है, या फिर लोग बस ये सोचकर जी रहे हैं कि कोई हमें नोटिस नहीं करता? तो आप वो शख्स बनिए जो लोगों को वैल्यू करना जानता है। और ध्यान रखें, 1 मिनट प्रेजिंग्स तभी असर करते हैं जब आप इन 3 नियमों को फॉलो करें। तुरंत करें, जैसे ही अच्छा काम दिखे उसी समय सराहें, स्पेसिफिक करें, बताएं कि क्या चीज आपको खास तौर पर पसंद आई। भाव से करें, सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी दिखनी चाहिए। और ये सिर्फ ऑफिस में नहीं, घर पर भी उतना ही असरदार होता है। सोचिए, जब आपका बच्चा अच्छा व्यवहार करता है और आप फौरन कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी बहन को पहले खिलौना दिया, तुम बहुत दयालु हो, तो उसके अंदर उस अच्छाई को दोहराने की इच्छा जन्म लेती है। यही है 1 मिनट प्रेजिंग की असली ताकत। ये लोगों को रीइंफोर्स करता है कि वो किस दिशा में बढ़ें। और जरा सोचिए, क्या आज के समय में जब हर कोई दौड़ में है, लोग सबसे ज्यादा किस चीज को तरसते हैं? सराहना, पहचान और ये महसूस करना कि मैं मायने रखता हूं। आप वो लीडर, वो दोस्त, वो पेरेंट या वो इंसान बन सकते हैं जो लोगों के जीवन में वो 1 मिनट का बदलाव लाता है, जो उन्हें हफ्तों तक ऊर्जा देता है। और जब तारीफ दी जाती है तो गलतियों को संभालना भी आसान हो जाता है। इसीलिए अगला स्टेप है 1 मिनट रेप्रिमांड्स, यानी जब कोई गलती हो जाए तो उसे कैसे सुधारें, बिना शर्मिंदा किए, बिना डिमोटिवेट किए। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हुए कि अभी कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा? या फिर महीनों बाद उसे एक ही बार में सब कुछ सुना देते हैं, छोटी बड़ी सारी पुरानी गलतियां निकालकर? कभी कभी हम चुप रह जाते हैं क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते, और कभी हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि सामने वाला टूट जाता है। दोनों ही हालात में परिणाम एक जैसा होता है, रिश्ते में दूरी, परफॉर्मेंस में गिरावट और आत्मविश्वास की कमी। यही कारण है कि 1 मिनट मैनेजर की तीसरी स्ट्रैटेजी 1 मिनट रेप्रिमांड्स सबसे ज्यादा असरदार और जरूरी है। इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, उसे तुरंत, सीधे और स्पष्ट तरीके से फीडबैक देना, लेकिन प्यार और भरोसे के साथ। इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, आप गलती पर फोकस करते हैं। दूसरा हिस्सा, आप उस व्यक्ति की वैल्यू और क्षमता को याद दिलाते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में दीपक ने एक क्लाइंट को टाइम पर रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। अब ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में या तो चुप रहते हैं या फिर मीटिंग बुलाकर उसे सबके सामने डांटते हैं। लेकिन 1 मिनट रेप्रिमांड अलग तरीका सिखाता है। आप दीपक को एक साइड में बुलाइए और शांति से कहिए, दीपक, जब तुमने क्लाइंट को रिपोर्ट टाइम पर नहीं भेजी तो क्लाइंट का भरोसा डगमगाया। इससे हमारे रिलेशनशिप को नुकसान हुआ। मुझे ये देखकर निराशा हुई क्योंकि मैं जानता हूं तुम कितना जिम्मेदार इंसान हो। मैं चाहता हूं कि अगली बार तुम खुद से एक रिमाइंडर सेट करो ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। अब देखिए, आपने गलती को नजरअंदाज नहीं किया, आपने स्पष्टता से बात की, आपने निराशा भी जाहिर की, लेकिन साथ ही भरोसा भी जताया। यही बैलेंस, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। गलती को दबा देना इंसान को सुधार नहीं देता, और लगातार डांटना उसे तोड़ देता है।
लेकिन 1 मिनट की सजग, दिल से की गई फीडबैक उसे दिशा देती है। अब चलिए एक रियल लाइफ केस पर नजर डालते हैं। पुणे की एक एनजीओ में सीमा नाम की एक मैनेजर थीं। बहुत ही सौम्य स्वभाव की थीं, लेकिन उनकी टीम में एक मेंबर था, अजय, जो अक्सर इवेंट्स की तैयारी में लेट हो जाता था। सीमा को लगता था कि कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा। वो हर बार खुद चीजें ठीक करती रहीं। फिर एक दिन बड़े इवेंट में देरी के कारण डोनर नाराज हो गया। तभी सीमा ने 1 मिनट मैनेजर की प्रैक्टिस शुरू की। अगली बार जब अजय लेट हुआ, उन्होंने उसे साइड में बुलाया और सिर्फ 1 मिनट में यह कहा, अजय, जब तुम इवेंट की तैयारी में लेट होते हो तो पूरी टीम की मेहनत पर असर पड़ता है। इससे मुझे दुख होता है क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम क्रिएटिव और टैलेंटेड हो, लेकिन यह छोटी सी बात पूरे इम्पैक्ट को बिगाड़ देती है। क्या हम इस पर साथ मिलकर कोई सिस्टम बना सकते हैं? बस, ना तो गुस्सा, ना अपमान, सिर्फ स्पष्टता और भरोसे की भाषा। क्या हुआ? अजय ने खुद से वादा किया कि अब वो हर डेडलाइन को 1 दिन पहले ही तैयार रखेगा। यही है 1 मिनट रेप्रिमांड का असली कमाल। ये इंसान को शर्मिंदा नहीं करता, उसे जिम्मेदारी लेना सिखाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी की गलती पर बहुत देर से रिएक्ट किया है? या क्या आप टकराव से बचने के लिए चुप रह जाते हैं? तो आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी होंगी जब आप 1 मिनट रेप्रिमांड दें। 1, तुरंत प्रतिक्रिया दें, गलती के कुछ ही समय के भीतर। 2, व्यवहार पर बात करें, व्यक्ति पर नहीं। तुमने ये काम नहीं किया, कहें तुम बेकार हो, नहीं। 3, अंत में भरोसा जताएं, बताएं कि आप उस इंसान की काबिलियत में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हर रिप्रिमांड के बाद एक इंसान या तो टूटता है या सुधरता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने बात कैसे रखी। हम भूल जाते हैं कि लीडरशिप का मतलब डर पैदा करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी और ग्रोथ देना है। और जब एक टीम को ये 3 चीजें मिलती हैं, क्लियर गोल्स, रियल प्रेज और ऑनेस्ट करेक्शंस, तो वो सिर्फ काम नहीं करती, वो कमिट करती है। तो अब आप सोचिए, क्या आप उस लीडर की तरह बनना चाहते हैं जो डर से नहीं, दिशा से चलाता है? तो इन 3 1 मिनट की आदतों को अपनाइए। ये छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। अगले पार्ट में हम इन तीनों पिलर्स को जोड़कर समझेंगे कि ये साथ मिलकर कैसे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनाते हैं और कैसे आप इन्हें अपने जीवन में आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जरा एक तस्वीर सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां हर इंसान जानता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, जहां उसे हर छोटी प्रगति पर सराहा जाता है, और अगर वो गलत भी हो तो कोई उसे प्यार और ईमानदारी से सुधारता है। क्या ऐसा माहौल आपने कभी देखा है या कभी अनुभव किया है? कभी कभी हम सोचते हैं कि लीडरशिप कोई भारी भरकम चीज है, मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए, सालों का अनुभव चाहिए, और कुछ खास लोग ही इसके लिए बने होते हैं। लेकिन 1 मिनट मैनेजर हमें सिखाता है कि असली लीडरशिप किसी जटिल रणनीति से नहीं, बल्कि 3 सरल आदतों से बनती है। 1 मिनट गोल्स, शुरुआत में ही स्पष्टता देना। 1 मिनट प्रेजिंग्स, सही दिशा पर उत्साह बढ़ाना। 1 मिनट रेप्रिमांड्स, गलत दिशा में प्यार से सुधार करना। जब ये तीनों एक साथ चलती हैं, तब असली लीडरशिप जन्म लेती है। अब सोचिए, क्या आपने कभी खुद को या अपनी टीम को दिशा के बिना काम करते देखा है? वो हाल वैसा ही होता है जैसे एक जहाज हो जो बिना नक्शे के समुद्र में बह रहा हो। 1 मिनट गोल्स उस नक्शे की तरह है जो हर व्यक्ति को बताता है कि हमें कहां जाना है, कब पहुंचना है और किस रास्ते से। लेकिन नक्शा होना काफी नहीं है, रास्ते में लोग थकते हैं, हिम्मत हारते हैं। तभी आता है 1 मिनट प्रेजिंग्स, वो जैसे हर माइलस्टोन पर लगने वाली यू आर ऑन द राइट ट्रैक की बोर्डिंग हो। एक छोटी सी तारीफ, एक पॉजिटिव नोट, किसी की मेहनत को देखकर कहा गया तुम सही कर रहे हो, ये शब्द थके हुए दिलों में जान फूंक देते हैं। और फिर भी कोई भी सफर बिना गलत मोड़ के नहीं होता। लोग गलती करते हैं, जानबूझकर नहीं, पर इंसान होने के नाते। यहीं 1 मिनट रिप्रिमांड्स लीडर को महान बनाते हैं। एक अच्छा लीडर जानता है कि गलतियों पर तुरंत, स्पष्ट और करुणा से बात करनी चाहिए ताकि इंसान सुधरे, शर्मिंदा न हो। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपकी हर गलती पर गुस्सा नहीं करता था,
बल्कि आपको सही दिशा दिखाता था। शायद एक अच्छा टीचर, एक कोच या कोई सीनियर जो गुस्से में नहीं, भरोसे में फीडबैक देता था। ऐसे लोग जिंदगी बदल देते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये 3 तकनीकें असर करती हैं। सवाल ये है, क्या आप इन्हें आज से अपनाने को तैयार हैं? अब एक दिलचस्प बात सुनिए। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी थी जहां 10 लोगों की टीम थी। बहुत टैलेंटेड, लेकिन एकदम अस्त व्यस्त। मीटिंग्स लंबी चलती थीं, काम की दिशा क्लियर नहीं थी, लोग बर्नआउट का शिकार हो रहे थे। तभी फाउंडर ने 1 मिनट मैनेजर पढ़ा और 3 सिंपल बदलाव किए। हर सोमवार सभी लोग अपने हफ्ते के टॉप 3 गोल्स एक पेपर पर लिखते। हर बुधवार सभी को किसी एक टीम मेंबर को पब्लिकली अप्रिशिएट करना होता। और जब कोई गलती करता, फाउंडर खुद एक एक करके बात करता, गलती समझाता और आगे बढ़ता। 3 महीने में चमत्कार हो गया। टीम का टर्नओवर गिर गया, लोग खुश होकर काम करने लगे और कंपनी का रेवेन्यू 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी, एनकरेजमेंट और करेक्शन, इन 3 बातों ने टीम को डायरेक्शन, मोटिवेशन और सेफ्टी दी। और यही आप भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार में कर सकते हैं, अपने रिश्तों में, अपनी कंपनी में, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। हर कोई चाहता है कि वो समझा जाए, सराहा जाए और सुधारा जाए, लेकिन इज्जत के साथ। और यही है 1 मिनट मैनेजर का दिल। अब आप सोचिए, क्या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जो क्लैरिटी देता है, लोगों को देखता है और उन्हें भरोसा देता है? तो एक वादा कीजिए, आज से जब भी आप किसी से काम करवाएंगे, उसे 1 मिनट देंगे ताकि वो समझे कि उससे क्या उम्मीद है। जब भी कोई अच्छा करेगा, आप उसे 1 मिनट के भीतर बताएंगे कि वो क्यों कमाल कर रहा है। और जब भी कोई गलती करेगा, आप उस पर 1 मिनट का ईमानदार फीडबैक देंगे जो उसे बेहतर बनाएगा, शर्मिंदा नहीं। यही 3 1 मिनट आपके लीडरशिप को आम से खास बनाएंगे। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। हर सुबह खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं अपने दिन के टॉप 3 गोल्स जानता हूं? क्या मैंने खुद की या किसी की आज तारीफ की? क्या मैंने आज कोई करेक्शन किया, प्यार और स्पष्टता के साथ? जब ये 3 आदतें आपके व्यवहार में उतर जाती हैं, तो आप सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। तो आज से आप 1 मिनट गोल्स, 1 मिनट प्रेजिंग्स और 1 मिनट रेप्रिमांड्स को अपना मंत्र बना लीजिए। क्योंकि ये 3 मिनट न सिर्फ आपके लीडरशिप को बदलेंगे, बल्कि आपके रिश्ते, आपका आत्मसम्मान और आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल देंगे। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए। जो आपने अभी तक सुना, क्या वो आपको सिर्फ जानकारी लगा या कहीं ना कहीं दिल में कोई हलचल भी हुई? क्योंकि सच्चाई ये है, हम सब अंदर से लीडर हैं। हर इंसान जो अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, वही असली लीडर है। आप ऑफिस में हो या घर में, क्लासरूम में हो या मैदान में, आप हर दिन लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें दिशा दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप लीडर हैं, सवाल ये है कैसे लीडर बनना चाहते हैं। एक ऐसा जो चीखता है, डराता है, दबाव से काम करवाता है, या वो जो 1 मिनट के भीतर समझा भी देता है, सराह भी देता है और सुधार भी देता है। 1 मिनट मैनेजर की ये 3 तकनीकें, गोल सेटिंग, प्रेजिंग और रेप्रिमांडिंग, कोई जादू नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो रोज अगर अपनाई जाए तो एक इंसान की दुनिया बदल सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप रोज सुबह क्लैरिटी से उठते हैं, ये जानकर कि आपको आज क्या पाना है? क्या आप अपने आसपास के लोगों को छोटी छोटी जीतों पर सराहते हैं? क्या आप गलतियों पर चुप रह जाते हैं या दिल से 1 मिनट का फीडबैक देते हैं? अगर इन 3 सवालों का जवाब हाँ है, तो आप पहले से ही एक प्रभावशाली लीडर हैं। और अगर नहीं है, तो ये सफर आज इसी पल से शुरू हो सकता है। क्योंकि जिंदगी किसी बड़ी चीज के इंतजार में नहीं बदलती, वो छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। 1 मिनट का सोचना, 1 मिनट का समझाना, 1 मिनट का सराहना और 1 मिनट का सच्चा फीडबैक, यही बनाता है एक ऐसा इंसान जो खुद के साथ भी ईमानदार है और दूसरों के साथ भी। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन किसी को उसकी मेहनत के लिए एक ईमानदार तारीफ देंगे, अगर आप हर दिन किसी को एक स्पष्ट और सकारात्मक दिशा देंगे,
अगर आप हर बार गलती को अनदेखा नहीं बल्कि इंसान को सशक्त करके सुधारेंगे तो आप अपने घर में, अपनी कंपनी में, अपने समाज में एक ऐसी संस्कृति बनाएंगे जहां लोग डर से नहीं, सम्मान और उद्देश्य से काम करेंगे। आप एक ऐसे माहौल की शुरुआत करेंगे जहां लीडरशिप किताबों में नहीं बल्कि हर व्यवहार में दिखेगी, क्योंकि महानता बड़ी बातों में नहीं छुपी होती, वो छोटी बातों को सही समय पर सही तरीके से करने में होती है। तो अब मैं आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं, एक सिंपल लेकिन शक्तिशाली वादा। क्या आप आज से हर सुबह 1 मिनट देंगे अपने गोल्स को सोचने के लिए? क्या आप हर दिन 1 मिनट देंगे किसी की मेहनत की तारीफ करने के लिए? और क्या आप 1 मिनट देंगे किसी की गलती को प्यार से सुधारने के लिए? अगर हां, तो आपने लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, आत्म प्रेरणा की। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप दुनिया को बेहतर बनाते हैं। और अंत में याद रखिए, आप जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। आपका 1 मिनट किसी की सोच बदल सकता है, आपका एक शब्द किसी की दिशा तय कर सकता है, आपका एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज से बस 1-1 मिनट लेकर बदलाव की शुरुआत करें। और अगर आपको इस सफर में थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं, तो इस ऑडियो बुक को अपने साथियों, दोस्तों, टीम या परिवार से जरूर शेयर करें। क्योंकि जब एक इंसान बदलता है तो वो अकेला नहीं बदलता, वो अपने साथ 100 और जिंदगियां बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए उस बदलाव के बीज आज बोते हैं, हर दिन सिर्फ 1-1 मिनट में। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही और किताबों की गहराई में उतरें ताकि आप उन्हें सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि जी सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, यहां बदलाव की कहानियां लिखी जाती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।